चलिए, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? एक बार जल्दी से बताइए, क्या वॉइस और वीडियो के? क्या आप सभी को वॉइस और वीडियो के? क्या आप सभी को वॉइस और वीडियो के? हाँ बिल्कुल। हाँ, अब आवाज मत करना जरा सी भी आवाज मत करना और शुरू हो जाओ क्लास की। आज से हम स्पीड टाइम डिस्टेंस की शुरुआत कर रहे हैं। कहोगे सर पाइप एंड सिस्टम कब पढ़ाओगे? पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क दो की स्पेशल क्लास लेता हूं मैं हमेशा। उनको मैं पढ़ाऊंगा किसी दिन सैटरडे में, ठीक है? कीप क्वाइट सभी लोग, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा चैट, ठीक है? चैट बंद कर दूंगा, नहीं तो 1 मिनट के अंदर आप सबके कमेंट रुक जाने चाहिए, तुरंत कमेंट रुक जाने चाहिए, तुरंत कमेंट रोक दो। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक पॉइंट्स के बारे में। तो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की हम शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखना। तो सबसे इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पॉइंट क्या है बच्चे? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कहीं पर लिखा है, अगर कहीं पर लिखा है x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर, तो अगर हम x को मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, x किलोमीटर पर आवर लिखा है, x का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 5/18 से, तो ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट होता है। तो बच्चे ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट होता है, ठीक है? और अगर लिखा है x मीटर पर सेकेंड, क्या लिखा है? x मीटर पर सेकेंड बच्चे अगर आप लिखा है, तो x का मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं 18/5 से, उल्टा कर दो, तो ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट होता है। स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है। स्पीड किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होता है। स्पीड किसके बराबर होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के इक्वल होता है, ठीक है? टॉपिक है स्पीड टाइम डिस्टेंस की शुरुआत कर दी। पहला चैप्टर, पहला बिल्कुल बेसिक से चीजें पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से चीजें पढ़ा रहा हूं, तो चिंता की कोई बात है ही नहीं। बिल्कुल बेसिक चीजों से चीज शुरुआत की है मैंने, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है? साथ खुश रहो। चलिए, अगर बच्चे अब फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करो, स्पीड कितनी है? स्पीड कितनी है? कहोगे सर स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? 1 मिनट। डिस्टेंस आपको निकालनी है, डिस्टेंस बच्चे आपको निकालनी, करो 1 सेकंड में, क्या आप बिल्कुल डिस्टेंस बच्चे आपको निकालनी है। डिस्टेंस बच्चे आपको निकालना कैसे करोगे बताओ? डिस्टेंस बच्चे आपको निकालना कैसे करोगे बताइए? डिस्टेंस बच्चे आपको निकालना कैसे करोगे बताओ? देखो, स्पीड आपको दी गई है 72 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया गाइस? 1 सेकंड रुकिएगा। स्टूडेंट्स 1 सेकंड रुक जाइए, कैमरे का वायर कुछ हिल गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कैमरे का वायर कुछ इशू हुआ है। एक सेकंड रुक जाइए। चलिए, सही हो गया ना? अचानक स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी, कोई दिक्कत की बात नहीं, स्क्रीन ब्लैंक हो गई थी, सही हो गई, ठीक है? अब देखो कहीं पर, अब देखो आपको क्या दिया गया बताइए, ठीक है? 1 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड्स।
1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड्स। 72, ठीक है, किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 18 चौक 72 हो गया। 20 मीटर पर सेकेंड आएगा? 20 मीटर पर सेकेंड आएगा? बोलो। 18 चौक 72 हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, अब देखो 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड। अब इस टाइम आपका सेकेंड्स में है और स्पीड किस में? किलोमीटर पर आवर में। तो इसको आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दो 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो अब बताओ दूरी किसके बराबर होगी? दूरी बराबर हो जाएगा कितना? चाल गुणे समय। तो चाल आपकी कितनी? 20 मीटर पर सेकेंड। चाल कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। और कितनी देर तक यात्रा करो? 60 सेकेंड तक। तो हो गया 1200 मीटर। और इसी को हम कह सकते हैं 1.2 किलोमीटर भी। इसी को आप 1.2 किलोमीटर भी कह सकते हो। क्लियर हो गया? इसी को बेटे आप 1.2 किलोमीटर भी कह सकते हो। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से चीजें क्लियर करेंगे। एक एक क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करूंगा। हर क्वेश्चन पे आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। चलो ये हो गया। ये क्वेश्चन तो सेम ही है यार सर। इंग्लिश राइटिंग, हिंदी इंग्लिश दोनों को लेके चलेंगे। चलो ये तो सेम क्वेश्चन है मुझे ऐसा। ठीक है, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। हाउ डिस्टेंस ही विल कवर इन 1 मिनट? सेम क्वेश्चन है। ट्रेन की स्पीड कितनी है? ट्रेन की स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड्स। अब 72 किलोमीटर पर आवर है को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 18 चौक 72 हो गया, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस आप कितनी कवर करेंगे? डिस्टेंस बराबर हो जाता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। 60 सेकेंड तक अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो 1200 मीटर। वही सेम क्वेश्चन है। और इसी को हम 1.2 किलोमीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, 1.2 किलोमीटर भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। स्टडी प्लान का स्टडी प्लान तो बेटे जहां आपके बैच के जस्ट नीचे लगा रहता है। हाँ, हर एक टॉपिक मैं आपको करा के दूंगा, इस बात का कमिटमेंट है मेरा। चलो क्वेश्चन पढ़ो, अगला क्वेश्चन ट्राई करो। अ मोटर कवर्ड 180 किलोमीटर इन 8 आवर्स। A motor covered 180 kilometer in 4 hours. 4 hours. If it is travel with 2/3 of its usual speed, then how more time will be taken to cover the same distance? तो सेम डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना समय लगेगा? तो सेम डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना समय लगेगा? देखो देखो, अ मोटर कवर्ड 180 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना कवर कर रही है? एक मोटर है 180 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहे हो। अच्छा, कितनी देर में? टाइम कितना लग रहा है? 180 किलोमीटर की डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं कितनी देर में? 4 घंटे में। तो आपकी स्पीड कितनी होगी बताओ? अगर आप 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर रहे हैं, 4 चौको 16, 2 बचा 20 हो गया, 4 पंचे 20, 45 किलोमीटर प्रति घंटे आपकी स्पीड है। 45 किलोमीटर प्रति घंटे बेटे आपकी स्पीड है। क्लियर है भाई? डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं 180 किलोमीटर, टाइम लग रहा है 4 घंटे, तो स्पीड क्या होगी? 180 डिवाइडेड बाई 4 कर दो, यानी 45 किलोमीटर प्रति घंटे। अब कह रहा है कि अगर आप 2/3 चाल से यात्रा करोगे तो कितना अधिक समय लगेगा?
आपकी न्यू स्पीड क्या है पहले बताओ। अगर मैं न्यू स्पीड की बात करूं तो क्या होगा ये बताओ। न्यू स्पीड क्या है? कहोगे सर न्यू स्पीड जो है वो एक्चुअल स्पीड की, अगर मैं बात करता हूं न्यू स्पीड, न्यू स्पीड क्या है? न्यू स्पीड जो है वो एक्चुअल स्पीड की 2/3 है। मतलब 45 का 2/3 कर दो, कितना आएगा? 3 से कैंसिल कर दो, कितना आएगा? 15 और गुणे 2 कर दो, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटे। 30 किलोमीटर प्रति घंटे ये आपकी न्यू स्पीड है। न्यू स्पीड है तो न्यू स्पीड कितनी है? 2/3 कर दो, कितना आएगा? 30 किलोमीटर प्रति घंटे। अब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप जा रहे हो 180 किलोमीटर 30 की स्पीड से, कितना समय लगेगा? 6 घंटे का समय लगेगा। 6 घंटे का बेटे समय लगेगा। उसने आपसे ये नहीं पूछा कितना समय लगेगा। अगर ये पूछता समय कितना लगेगा तो 6 घंटे का समय लग रहा है, लेकिन उसने पूछा क्या है? उसने पूछा हाउ मोर टाइम। हाउ मोर टाइम यानी एक्स्ट्रा कितना टाइम लग रहा है। एक्स्ट्रा टाइम कितना लग रहा है? तो पहले लग रहा है, अब लग रहा है 6 घंटे, पहले लग रहा है तो 4 घंटे, तो एक्स्ट्रा टाइम कितना है? 2 घंटे। ये आपसे पूछा है। मोर टाइम का मतलब होगा कितना एक्स्ट्रा समय लग रहा है। तो एक्स्ट्रा समय आपको लग रहा है कितना? 2 घंटे का। 2 घंटे का बेटे आपको एक्स्ट्रा समय लग रहा है। क्लियर हो गया? 2 घंटे का बच्चों आपको एक्स्ट्रा समय मिल रहा है। 2 घंटे का आपको एक्स्ट्रा समय लगेगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? सर 2/3 क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है कि यदि वह 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा। इफ इट इज ट्रेवल 2/3 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड देन हाउ मोर टाइम विल बी टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो अगर आप अपनी 2/3 चाल से चलो तो आपको कितना अधिक समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। सर अरे भाई कह रहा है कि अगर हम 2/3 चाल से चलें तो हमें कितना अधिक समय लगेगा। तो डिस्टेंस तो 180 किलोमीटर क्वेश्चन में खुद ही दिया गया है। ये तो क्वेश्चन में है। मैं कोई भी डेटा मैथमेटिक्स में कहीं और से नहीं है, तो सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होता है। ये बच्चा कह रहा है सर आप जो क्वेश्चन करा है इसमें से आरपीएफ में आ सकता, पूरा पूरा पेपर आरपीएफ का यहीं से आएगा बेटे। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन। पूरा आरपीएफ की मैं कह रहा हूं, पूरा का पूरा आरपीएफ। अगला क्वेश्चन बताओ। द स्पीड ऑफ 3 कार्स आर इन द रेशियो 4:5:6। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो सेम डिस्टेंस कवर करने में लिए गए समय का अनुपात कितना बताओ। सेम डिस्टेंस कवर करने में लिए गए समय, देखो आप सबको पता, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, जैसे मैंने आपसे क्या कहा, ए और बी 2 पर्सन है कि स्पीड का रेशियो 3:4 है। ए और बी 2 पर्सन है, इनकी स्पीड का रेशियो कितना? 3:4 है। ए और बी 2 पर्सन है, इनकी स्पीड का रेशियो 3:4 है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा? स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है। स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, यानी अगर स्पीड का रेशियो 3:4 है तो टाइम का रेशियो 4:3 होगा। 4:3 होगा। क्लियर है? स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, ठीक है चलिए हो गया, हो गया। लेकिन 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 लेकिन
अगर आप सोचो कि आप इसका आंसर सीधे 6, 5, 4 लिख दोगे तो गलत है, ये गलत है। इन्वर्स करने का मतलब उल्टा लिखना थोड़ी ना होता है। इन्वर्स करने का मतलब हो गया 1/4, 1/5, 1/6, ये है इन्वर्स। अब आप इसको नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट करो एलसीएम लेके। तो इसका एक ट्रिक मैं आपको और सिखा देता हूं, पर कोई भी क्वेश्चन हो आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो स्पीड का रेशियो कितना है, 3 कार हैं, इनकी स्पीड का रेशियो 4:5:6 है। 4:5:6 है। भाई 3 कार हैं, इनकी स्पीड का रेशियो 4:5:6 है। 4:5:6 मतलब पहली कार की स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटे, दूसरे कार की स्पीड मान लो 5 किलोमीटर प्रति घंटे और तीसरे की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटे। समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा, कैसे निकालेंगे? आप एलसीएम ले लो, 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आएगा? 60। 4, 5, 6 का एलसीएम कितना आएगा? 60। अब देखो अगर आप 4 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाते हो तो 15 घंटे लगते हैं। 60 किलोमीटर जो है 5 की स्पीड से 12 घंटे, 60 किलोमीटर जो 60 किलोमीटर जो 6 की स्पीड से 10 घंटे। 15, 12 और 10 क्या है करेक्ट आंसर है? 15, 12 और 10 क्या है करेक्ट आंसर है? 15, 12 और 10 क्या है करेक्ट आंसर? बिल्कुल क्लास में ध्यान दो और कुछ नहीं करना है, ठीक है? 15, 12 और 10। मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों ना कमेंट ऑफ ही कर दूं पूरी तरीके से, मैं पूरी तरीके से कमेंट ऑफ ही क्यों ना कर दूं। लो बैठो बैठो, क्योंकि तुम लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हो सही से, तुम क्या करें? जानते हो लिटरली मुझे मैं इतना कठोर बनने का, इतना मतलब वैसा बनने की मेरी आदत ही नहीं है। एक आदमी का नेचर होता है, शायद मेरा नेचर वाला है ही नहीं कि मैं किसी के ऊपर गुस्सा करूं, लड़ाई करूं, झगड़ा करूं, ठीक है? मेरा वो नेचर नहीं है। नेचर आदमी का, कहते हैं ना नेचर और सिग्नेचर आदमी का बदलता नहीं है। और तुम लोग जबरदस्ती मुझे उस लेवल तक गुस्सा दिलाते हो कि मुझे आज कमेंट बंद करने पड़े आप लोगों के। क्यों? क्योंकि आप लोग सुधरना ही नहीं चाह रहे हो। मत सुधरो, जब तक नहीं सुधरोगे अब हमेशा क्लास तब तक ऐसे ही चलेगी। जब तक नहीं सुधरोगे क्लास ऐसे ही चलेगी। चलो देखो, A is twice as fast runner as B and B is thrice as fast runner as C. If C travel a distance in 1 hour 54 minutes, the time taken by A to cover the same distance की A same distance को कितने समय? देखो मान लो ये एक सर्टेन डिस्टेंस है, ये एक सर्टेन डिस्टेंस है जिसे आप और हम दोनों लोग ट्रेवल कर रहे हैं। मान लो ये एक सर्टेन डिस्टेंस है जिसे आप भी ट्रेवल कर रहे हैं और इस डिस्टेंस को मैं भी ट्रेवल कर रहा हूं। लेकिन हुआ क्या कि आपकी स्पीड मेरे से 2 गुना ज्यादा है। आपकी जो स्पीड है मेरे से 2 गुना ज्यादा है। अगर आपकी स्पीड मेरे से 2 गुना ज्यादा है तो जितना समय मैंने लिया उसका जस्ट आधा समय आप लोगे। अगर आपकी स्पीड मेरे से 3 गुना ज्यादा है तो जितना समय मैंने लिया है जस्ट उसका 1/3 समय आप लोगे। अगर आपकी स्पीड मेरे से 4 गुना ज्यादा है तो जितना समय मैंने लिया उसका जस्ट 1/4 समय आप लोगे। बेसिकली आपने देखा कि जिस रेशियो में स्पीड बढ़ रही है उसी रेशियो में बेटे टाइम घट रहा है। अगर आपकी स्पीड मेरे से 2 गुना ज्यादा है, आपकी स्पीड मेरे से 2 गुना ज्यादा तो जितना समय मैंने लिया उसका जस्ट आधा समय लोगे। 3 गुना ज्यादा है तो जितना समय मैंने लिया उसका जस्ट 1/3 समय लोगे। 4 गुना ज्यादा है तो जितना समय मैंने लिया उसका जस्ट 1/4 समय आप लोगे। अब मैं बात करता हूं सी कितने से हम ट्रेवल कर रहे हैं। सी 1 घंटे 54 मिनट में तय कर रहा है, 1 आवर 54 मिनट में। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट प्लस 54 मिनट।
4 हो गया, 6 5 11, 114 मिनट, 114 मिनट। यानी सी डिस्टेंस को 1 घंटे 54 मिनट का मतलब होता है, 1 घंटे 54 मिनट का मतलब होता है 114 मिनट में तय कर रहा है। अगर सी एक घंटे 114 मिनट में तय करता तो बी कितना समय लेगा? आप बताओ। बी इज थ्राइस एज फास्ट रनर एज सी, कि भैया जो बी की स्पीड है वो सी से 3 गुना ज्यादा है, जो बी की स्पीड है वो सी से 3 गुना ज्यादा है, बी की स्पीड सी से 3 गुना ज्यादा है, बी की स्पीड जो है वो सी से 3 गुना ज्यादा है। किसकी ज्यादा है? कहोगे सर बी की ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 3 गुना ज्यादा है। अगर बी की स्पीड, बी की जो चाल है वो सी से 3 गुना ज्यादा है, अगर आपकी स्पीड मेरे से 3 गुना ज्यादा है बेटे, तो जितना समय मैंने लिया जस्ट उसका 1/3 समय लोगे। इसका मतलब अगर बी की स्पीड सी से 3 गुना ज्यादा है तो जितना समय सी ने लिया जस्ट उसका 1/3 समय लेगा। 3 3 9 24 हो गया, 3 8 24, 38 मिनट का समय लेगा। सी डिस्टेंस को, जो बी है वो डिस्टेंस को 38 मिनट में तय कर लेगा। क्लियर हो गया? अब बारी आती ए की। ए कितना समय लेगा? ए कितना समय लेगा? ए कितना समय लेगा? ए कितना समय लेगा? जितना समय बी ने लिया उसका जस्ट आधा समय लेगा। जितना समय, जितना समय बी ने लिया है, जितना समय बी ने लिया उसका आधा समय लेगा। कौन लेगा? कहोगे सर ए। भाई उसने आपसे क्या कहा है? एक ए इज ट्वाइस एज फास्ट रनर एज बी, तो ए की जो चाल है बी से 2 गुना ज्यादा है। अगर ए की चाल बी से 2 गुना ज्यादा है, ए की चाल बी से 2 गुना ज्यादा है, तो जितना समय बी ने लिया उसका जस्ट आधा समय लेगा, आधा समय लेगा। 38 डिवाइडेड बाई 2, 19 मिनट का समय लेगा। उन्नीस मिनट का समय लेगा, 19 मिनट का समय लेगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? बोलो भाई लोगों। तो सर कैमरा कमेंट तो बंद कर रखे, कैसे पता है हुआ आगे नहीं हुआ? फिर से बता रहा हूं अब। हो गया? चलो बंद करो कमेंट, बंद हो गए कमेंट। चलो अगला क्वेश्चन, चलो करो। अब देखो, एन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेवल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्टॉपिंग फॉर 4 मिनट, स्टॉपिंग फॉर 4 मिनट आफ्टर एवरी 75 किलोमीटर। हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू मी, so how long it takes to reach its destination 600 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? क्वेश्चन कह रहा है एक एक्सप्रेस ट्रेन है जिसे 600 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यात्रा कर रही है, हर 75 किलोमीटर पे 4 मिनट का स्टॉप लेती है। तो बताओ, तो बताओ उसे कितना समय लगेगा, उसे कितना समय लगेगा? देखो अब मैं बात करता हूं जो ट्रेन है, अगर मैं बात करता हूं ट्रेन, देखो अगर मैं ये वाली लाइन हटा दूं, ध्यान से समझना, आप सब लोग मुझे बता दोगे, एन एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेवल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, यहां पर रुको, स्टॉपिंग फॉर, ये पूरी लाइन हटा दो, स्टॉपिंग फॉर 4 मिनट आफ्टर एवरी 75 किलोमीटर, ये लाइन मैंने हटा दी। हाउ लॉन्ग इट टेक टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 600 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से 600 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। कैसे करोगे? अब देखो 600 किलोमीटर की दूरी आप तय कर रहे हैं 100 की स्पीड से,
600 किलोमीटर की डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं 100 की स्पीड से, कितना समय लगेगा? अगर आप 600 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 100 की स्पीड से, तो 6 घंटे का समय लगेगा। 6 घंटे का समय लगेगा। अगर आप 600 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं 100 की स्पीड से, तो 6 घंटे का बेटे समय लगेगा। 100 घंटे का समय लगेगा, 6 घंटे का समय लगेगा। भाई अगर आप 600 किलोमीटर जा रहे हैं 100 की स्पीड से, तो 6 घंटे का बेटे समय लगेगा। कहोगे सर बिल्कुल है, 6 घंटे का समय लगेगा। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि हर 75 किलोमीटर पर आप स्टॉप ले रहे हैं। अगर आप 600 किलोमीटर जाते हैं, हर 75 किलोमीटर पर आप स्टॉप ले रहे हैं, तो कितने स्टॉप मिलेंगे? 8 स्टॉप मिलेंगे। करेक्ट है? करेक्ट है। अगर आप देखो, अगर आप 600 किलोमीटर जा रहे हैं, हर 75 किलोमीटर पर आप स्टॉप लेते हैं। अगर आप 600 किलोमीटर जा रहे हैं, हर 75 किलोमीटर पर बेटे आप स्टॉप लेते हैं, तो कितने स्टॉप मिलेंगे ये बताओ? अगर आप 600 किलोमीटर जा रहे हो, हर 75 किलोमीटर पर आप स्टॉप लेते हो, तो कितने स्टॉप मिलेंगे? कितने स्टॉप मिलेंगे ये बताओ? कितने स्टॉप मिलेंगे? 8 स्टॉप मिलेंगे। करेक्ट है? नहीं, सुनो ध्यान से। जैसे मैं दिल्ली से अभी क्लास ले रहा हूँ, मुझे कानपुर जाना है, कानपुर मेरा घर है भाई। मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, कानपुर मुझे जाना है क्योंकि कानपुर मेरा घर है। तो मैं क्या करूंगा? मैं दिल्ली से चलूंगा तो पहला स्टॉप मुझे क्या मिलेगा? पहला स्टॉप मुझे मिलेगा गाजियाबाद। गाजियाबाद से चलेंगे तो अलीगढ़, अलीगढ़ से चलेंगे टुंडला, टुंडला से चलेंगे इटावा, इटावा से चलेंगे तो कानपुर। कितने स्टॉप मिले? 5 स्टॉप मिले। कितने स्टॉप मिले? 5। 5 नहीं मिले, 4 स्टॉप मिले। पूछो कैसे? पहला स्टॉप है गाजियाबाद, दूसरा स्टॉप है अलीगढ़, तीसरा स्टॉप है टुंडला, चौथा स्टॉप है इटावा। तो ये 4 स्टॉप है, और जो 5वां कानपुर है, ये कानपुर स्टॉप नहीं है, ये कानपुर स्टॉप नहीं है, ये कानपुर डेस्टिनेशन है। ये मेरी डेस्टिनेशन है, ये मेरी डेस्टिनेशन है। तो कितने स्टॉप हैं? 8 में से 1 घटा दो, कितना आएगा? 7। कितने स्टॉप मिलेंगे? 7। और एक स्टॉप कितनी देर का है? 4 मिनट का। तो कुल मिलाकर 28 मिनट और हो गए। टोटल टाइम कितना है? 6 घंटे 28 मिनट। 6 घंटे 28 मिनट, नोट कर लो। ठीक है? हमेशा स्टॉप एक कम होता है, हमेशा बेटे स्टॉप एक कम होगा। हमेशा स्टॉप एक कम होता है, हमेशा स्टॉप एक कम होता है। ठीक है? हमेशा स्टॉप एक कम होता है। क्लियर हो गया? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो। मतलब ये क्वेश्चन इतनी बार पेपर में आ चुका है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो। करो जल्दी से, जल्दी से बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस, ध्यान से देखो, आई वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड राइड बैक टेकिंग टोटल टाइम ऑफ 41 मिनट। I could walk both way in 55 मिनट। हाउ लॉन्ग इट टेक टू मी टू राइड बोथ वेज। मतलब समझे क्वेश्चन क्या है? जैसे मैंने आपसे कहा ये एक सर्टेन डिस्टेंस है, अगर आप वॉक करते हुए जाते हो, राइडिंग करते वापस आ जाते हो। मैंने क्या बोला? अगर आप वॉक करते हुए जाते हो और राइडिंग करते वापस आते हो, तो आपको 41 मिनट का समय लगता है। 41 मिनट का समय लगता है। ठीक है? मैं वॉक करते हुए गया, राइडिंग करते वापस आ गया, तो 41 मिनट का समय लग रहा है। आई कुड वॉक बोथ वे, आई कुड वॉक बोथ वे मतलब मैं वॉक करते हुए जाऊं और वॉक करते वापस आ जाऊं।
मैं वॉक करते हुए गया और वॉक करते वापस आ गया, W प्लस W यानी 2W की वैल्यू कितनी है? 55 मिनट है। 55 मिनट है। अगर मैं बोथ साइड राइडिंग करूं तो मुझे कितना समय लगेगा ये बताओ। अगर मैं बोथ साइड राइडिंग करूं तो मुझे कितना समय लगेगा? तो R प्लस R, 2R की वैल्यू क्या होगी? 2R की वैल्यू क्या होगी? देखो, अगर मैं वॉक करते हुए गया और राइडिंग करते वापस आ गया तो मुझे 41 मिनट का समय लगता है। मैं वॉक करते हुए गया, वॉक करते वापस आया तो मुझे 55 मिनट का समय लगता है। अगर मैं बोथ साइड राइडिंग करूं तो मुझे कितना समय लगेगा? आप क्या करो, 2R की वैल्यू निकालनी, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2W प्लस 2R की वैल्यू किसके बराबर है? 82 के बराबर है। 2W की वैल्यू किसके बराबर है? 55 के बराबर है। तो घटा दो, जैसे ही घटाओगे ये पूरा का पूरा कैंसल। तो 2R की वैल्यू कितनी होगी? 12 में से 5 गया कितना? 7। 7 में से 5 गया कितना? 2, 27 मिनट। 27 मिनट। 27 मिनट। क्लियर हो गया? तो अगर मैं बोथ साइड राइडिंग करता हूं, अगर बच्चे मैं बोथ साइड राइडिंग करता हूं तो मुझे कितना समय लगेगा? 27 मिनट का समय लगेगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। कमेंट्स ओपन है बेटे, मैंने ओपन किया है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वॉक करते हुए गया, राइडिंग करते हुए वापस आ गया तो मुझे 41 मिनट का समय लगता है। मैं वॉक करते हुए गया और वॉक करते ही वापस आया तो मुझे 55 मिनट का समय लगता है। अगर मैं बोथ साइड राइडिंग करूं तो मुझे कितना समय लगेगा? तो अगर आप बोथ साइड राइडिंग करोगे तो आपको 27 मिनट्स का समय लगेगा। 27 मिनट का समय लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसको आप लोग ट्राई करो। हिंदी और इंग्लिश दोनों को तो साथ में लेके चलना हो। प्रॉब्लम किसको आ रही है? हिंदी इंग्लिश दोनों को तो साथ में लेके चलना हो। सेम टाइप का ये क्वेश्चन है, ट्राई करो। अगर लास्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप इस क्वेश्चन से वो डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर लास्ट क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत रह गई है तो आप इस क्वेश्चन से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। जल्दी करो। सर आपने कहा था सीएसआई एंड होने के बाद आप 10 दिन वाली क्लास। अच्छा 10 जैन की, अच्छा उसके 4 क्वेश्चन रह गए थे क्या बेटे? साहिल उसकी बात कर रहे हो? साहिल 10 जैन के जो 4 क्वेश्चन जिस दिन कराए थे उसकी बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ साहिल बोलो।
चलिए हो गया क्लास, बिल्कुल। हो गया आप लोगों का। चलिए देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। A man takes 6 hours 45 minutes in walking a distance and ride back. मतलब अगर वॉक करते हुए जाता है और राइडिंग करते वापस आ जाता है, समझ गए? वॉक करते हुए गया, राइडिंग करते वापस आ गया, तो 6 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। ठीक है, आगे। ठीक है, अगर आप राइडिंग करते हुए गए, राइडिंग करते वापस आ गए, तो R प्लस R 2R। ठीक है, तो 7 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। अगर मैं नहीं सॉरी, अगर मैं वॉक करते हुए जाऊं, वॉक करते वापस आ जाऊं, अगर मैं वॉक करते हुए गया और वॉक करते वापस आ गया, तो मुझे 7 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। अगर मैं बोथ साइड राइडिंग करूं, मतलब राइडिंग करते हुए जाऊं, राइडिंग करते वापस आऊं, तो 2R की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया। 2R की वैल्यू क्या होगी? आप क्या करेंगे, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जाएगा 2W प्लस 2R बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 घंटे 45 दूना 90 मिनट। देखो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2W प्लस 2R किसके बराबर हो गया, 6 दूनी 12 घंटे 45 दूना 90 मिनट। ठीक है, आप सबको पता है कि ये 2W है बेटे, ना कि 2R है। तो 2W की वैल्यू कितनी है, 7 घंटे 45 मिनट। तो बताओ 2R की वैल्यू क्या होगी, ये इससे कैंसिल, घटा दो, तो 2R की वैल्यू कितनी होगी, 12 में से 7 गया, कितना, 5 घंटे 45 मिनट। 5 घंटे 45 मिनट, 5 घंटे 45 मिनट, 25 मिनट नहीं 45 मिनट आएगा। ठीक है, बोलो, फिर से समझाएं, फिर से समझा देते हैं। अगर आप वॉक करते हुए गए, राइडिंग करते हुए वापस आ गए, तो 6 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। अगर मैं वॉक करते हुए गया, वॉक करते हुए वापस आ गया, तो 7 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। अगर मैं बोथ साइड राइडिंग करूं तो कितना लगेगा, तो आप क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2W प्लस 2R बराबर 6 दूनी 12 घंटे 45 दूना 90 मिनट, और 2W की वैल्यू कितनी, 7 घंटे 45 मिनट, तो यहां से 2R की वैल्यू आ जाएगी 5 घंटे 45 मिनट। 2R की वैल्यू हो जाएगी 5 घंटे 45 मिनट। ठीक है, चलो, कोई डाउट नहीं, सभी को प्रॉपर क्लियर है, प्रॉपर क्लियर है। चलिए, अब यहां पर अगर मैं बात करूं, तो इसके बाद अब है एवरेज स्पीड। ये एवरेज स्पीड अपने आप में कम से कम, अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो एवरेज स्पीड कम से कम 3-4 घंटे, मतलब आधे घंटे 45 मिनट का टॉपिक है, जो आज नहीं हो पाएगा, तो ये क्वेश्चन आज का होमवर्क है। चलो ठीक है साहिल, मैं रिपीट कर दूंगा। ओके, मैं इसकी पीडीएफ आपको दे रहा हूं थोड़ी देर में, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी कुछ ही देर में, कुछ देर में बच्चे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट। 1 मिनट, मैं अभी पीडीएफ भेज रहा हूं बच्चे, तुरंत।
चलिए हो गया। चले गाइस, ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। पीडीएफ भेज रहा हूं तुरंत, पीडीएफ भेज रहा हूं तुरंत।